नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज आजमगढ़ पूर्वांचल यूट्यूब चैनल। मैं विजय प्रताप यादव। आइए हम आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के गोपालपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार भगतपुर स्थित हाल में भाईचारा कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राजभर, चौहान, लोहार, कुहार आदि के साथ साथ यादव समाज और अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे और बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम रामप्रसाद चौधरी जी की अध्यक्षता में किया गया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर जी रहे। विशिष्ट अतिथि संतोष प्रधान श्री राम राजभर भी रहे। कार्यक्रम का संचालन निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष शैलेंद्र प्रधान जी ने किया। विशिष्ट अतिथि श्री राम राजभर ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक दल भी है और आंदोलन भी है बहुजन समाज पार्टी। मुख्य अतिथि भीम राजभर ने कहा कि राजभर समाज का सम्मान बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार में देखने को मिला। उसके बाद SC ST OBC का कितना विकास हुआ यह भी देखने को मिला और छुपा नहीं है। एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी को नेतृत्व वाली सरकार बनाना है। उनके निर्देश पर भाईचारा कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसके तहत SC ST OBC माइनॉरिटी एवं सर्व समाज को लोगों को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ा जा रहा है और 2027 में बसपा सुप्रीम बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाकर हम सबके हालात को सुधारने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि रिंकू राजभर, राजू राजभर, दिनेश भारती को विधानसभा गोपालपुर का भाईचारा संयोजक बनाया गया, जिसका फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया मुख्य अतिथि द्वारा। इस मौके पर विजय राजभर बहुजन समाज पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश और इसमें सामाजिक भाईचारा संगठन जनपद आजमगढ़ देता है। सर, आज आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा में कैसी मीटिंग थी, क्या कुछ था? ये बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व उत्तर प्रदेश 4 बार मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार जो विगत 25 मार्च को लखनऊ में भाईचारा की बैठक हुई थी, उनके निर्देशानुसार बहुजन समाज के अंग के साथ सामाजिक भाईचारा संगठन को मजबूती से जोड़ के और कैडर करके इतना तैयार करना है। जैसे मैं जिला संयोजक हूँ, हमारे संतोष प्रधान जी जिला संयोजक हैं। हम लोग आज यहाँ गोपालपुर में सामाजिक भाईचारा संगठन का विधानसभा संयोजक, एक पिछड़ी जाति का OBC का और एक शेड्यूल कास्ट का विधानसभा संयोजक बनाए हैं और यहाँ इसी तरह पूरे 10 विधानसभा में हम लोग संयोजक बना के फिर सामाजिक भाईचारा का कैडर कैंप लेंगे। और जैसे 2002 से लेके हम लोग 7 तक मेहनत किए, 2002 और 4 से लेके 7 तक मेहनत किए और सामाजिक भाईचारा संगठन मजबूत बना के उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी को 4थी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना के मुख्यमंत्री बनाए। इसी तरह इस बार हम लोग अभी से ये अभियान 25 से चालू करके सामाजिक भाईचारा संगठन को मजबूत बना के बहुजन समाज के अंग के संग और 27 में जब चुनाव होगा तो माननीय बहन जी को 5वीं बार रिकॉर्ड मत से इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत 5वीं बार इसी सामाजिक भाईचारा संगठन की बदौलत हम 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाएंगे। यही संकल्प आज यहाँ सामाजिक भाईचारा संगठन में लिया गया और कैडर दिया गया। अनुसार बाबा साहब के आर्टिकल 340 बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मंडल कमीशन की रिपोर्ट और जो 52% में 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिला, जिसकी बदौलत आज पिछड़े समाज के लोग आगे आए हैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में, जिनकी बदौलत ये हमको आर्टिकल 340 के तहत जो उस समय लागू उनकी मंशा अनुसार नहीं हुआ संविधान के आयोग के अनुसार, तो बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था पिछड़े वर्ग के लिए। 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने स्कूल खोला था, छात्रावास खोला था और 1948 में परम पूज्य बाबा साहब ने लखनऊ में एक पिछड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें पिछड़े समाज के लोगों को ये आह्वान किया था कि आप लोग OBC हैं लेकिन व्यवस्था के अनुसार आप शूद्र में आते हैं
और आप यदि रोटी बेटी का संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक होकर लड़ना शुरू करें और इस देश में खोए हुए राजपाट को पाने का प्रयास करें। ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि राजभरों के नेता हम हैं, राजभरों का विकास हम करेंगे। तो किस तरह से, किस बेस पे बहुजन समाज के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ राजभर समाज जुड़ेगा? पहले तो उनकी पहचान खुद बहुजन समाज पार्टी ने बनाई। माननीय कांसी राम साहब ने राजभर समाज के श्री दूधनाथ राजभर जी को छोड़ दिया जाए, और उस समय जहुराबाद से एक विधायक होते थे राजभर, उनको छोड़ दिया जाए, तो आज जितने भी माननीय श्री, जब हमारे एक एमएलए चुन के गए श्री नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं, 3 बार रसना से विधायक रहे श्री उमाशंकर सिंह जी ने, तो जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो सदन में ठहाका, हंसी, फवारा गूंजा। तो उनने ललकार के कहा कि जो लोग आज हंस रहे हैं, जो बैठे हैं वो दूसरी तरफ, वो इसी बहुजन समाज की नर्सरी से निकल के गए हैं, बहुजन समाज पार्टी की देन है। तो ओम प्रकाश राजभर जी को जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ने बनाया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उनको 2 बार कोलसला से एमएलए का टिकट दिया, उनको लड़ने के लिए सुविधा दी, उनको गाड़ी दिया और उनको लड़ाया। वो न जीत पाए, उनकी बदकिस्मती रही। पहचान तो राजभर समाज, श्री ओम प्रकाश राजभर समाज के साथ साथ श्री ओम प्रकाश राजभर जी की पहचान बहुजन समाज पार्टी ने कराई, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कराई। बांस जी से लड़े, शिवपुर से लड़े, वो लड़े, विकास उनका हुआ, राजभर समाज का नहीं हुआ। राजभर समाज का विनाश किया। जैसे मऊ में मऊ से मैं 12 में चुनाव लड़ रहा था, वो जहुराबाद से लड़ रहे थे, अपना चुनाव छोड़ के यहाँ प्रचार कर रहे थे। राजभर समाज के उभरते सितारे भीम राजभर गरीब के बेटे को हराने के लिए, अपने बेटे, अपने परिवार को जिताने के लिए रसड़ा में अपने जीतने के लिए लड़ रहे थे, और एक राजभर समाज के बेटे को विकास के नाम पे विनाश करके हराने का काम किया। विकास उनका हुआ है, राजभर समाज का बहुजन समाज पार्टी के संग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन नेतृत्व में राजभर समाज का राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक संपूर्ण विकास हुआ।